क्या एक बार फिर वही डर, वही मास्क, वही लॉकडाउन की आहट? क्या कोरोना फिर लौट आया है? दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर एशिया के उन्नत देश हांगकांग, सिंगापुर में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल भरने लगे हैं, मौतें भी हो रही हैं, पर इस बार ना वेरिएंट आ गया, ना ही दुनिया अनजान। फिर भी डर है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और वायरस ने एक बार फिर से रूप बदल लिया है। आज के दूसरा पहलू में हम समझेंगे क्या दुनिया फिर एक महामारी की ओर बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग और WHO की हालिया रिपोर्ट बताती है हांगकांग और सिंगापुर में कोविड केसों में तेजी से उछाल, अस्पतालों में भर्ती और मौतें बढ़ी। अमेरिका में भी मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं यह पिछले साल में पहली बड़ी कोविड लहर है, पर इस बार कोई डेल्टा या ओमिक्रॉन जैसा खतरनाक रूप नहीं। फिर कारण क्या है? उत्तर है कमजोर होती प्रतिरक्षा प्रणाली और नया वेरिएंट LP8.1। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्क बताते हैं अमेरिका समेत दुनिया भर में इस समय सबसे प्रमुख वेरिएंट है LP8.1, जो कुछ मामलों का 70% हिस्सा है। इसके बाद FC वेरिएंट है लगभग 9%। ओमिक्रॉन मूल वेरिएंट लगभग खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इसके सब वेरिएंट रह गए हैं। WHO ने जनवरी 2025 में LP8.1 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में रखा था, लेकिन अप्रैल मई में आई वृद्धि ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है। यह वेरिएंट बेहद ही संक्रामक है, लेकिन अभी तक ज्यादा घातक नहीं माना गया है, फिर भी खतरा बना हुआ है। कोई नया लॉकडाउन नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट भी नहीं, फिर IMF, FDA, WHO जैसे संस्थानों में हलचल क्यों? टीकाकरण से बनी इम्यूनिटी समय के साथ कम हो रही है। लोग अब मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ चुके हैं। अधिकतर लोगों ने 2021 या 2022 में आखिरी वैक्सीन ली थी, यानी वायरस को फैलने का मौका मिल रहा है, और इसी कारण सालाना कोविड वैक्सीन की बात फिर हो रही है। अमेरिका की FDA ने कमेडी नामक एक नई वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन 65 वर्ष से ऊपर और 12 से 64 वर्ष के हाई रिस्क ग्रुप्स को दी जाएगी। जैसे फ्लू की सालाना वैक्सीन दी जाती है, वैसे ही कोविड वैक्सीन को भी सालाना लेने की सिफारिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बूस्टर डोज अब जरूरत नहीं, जिम्मेदारी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से ही बीमार या उम्रदराज है। अब सवाल उठता है, भारत क्या करे? भारत में फिलहाल कोविड केस कम है, लेकिन अगर LP8.1 या अन्य वेरिएंट तेजी से फैले तो क्या हम तैयार हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि बूस्टर डोज प्रोग्राम को दोबारा एक्टिवेट करे, 65 वर्ष की आबादी के लिए कैंपेन चलाए, हॉस्पिटल की तैयारी को दोबारा समीक्षा करे। सबसे जरूरी बात, सार्वजनिक सतर्कता दोबारा लानी होगी। दूसरा पहलू में यह है, इस बार खतरा वायरस से उतना नहीं जितना हमारी भूल से है। हमने मान लिया है कि कोविड चला गया है, जबकि वायरस सिर्फ कमजोर पड़ा है, मरा नहीं। मास्क, वैक्सीन और जिम्मेदारी तीनों की फिर से जरूरत है। दुनिया की गलती से सीखिए, क्योंकि वायरस सीमाएं नहीं देखता। अगर सावधानी नहीं बरती तो एक और लहर हमारी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। समय रहते संभलिए, क्योंकि सच्चाई का दूसरा पहलू फिर से चेतावनी दे रहा है।